आज की क्लास में फलों के नाम जानेंगे। फल यानी कि फ्रूट्स, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। डेली न्यूट्रिएंट जो हमारे को जरूरत होती है हमारे शरीर में, वो इनसे बहुत हद तक पूरी हो जाती है। तो कितने सारे फल होते हैं, आपको कितने सारे पता है और मैं कितने सारे बताऊंगी। तो मैंने कवर किए हैं सारे के सारे फ्रूट्स, हिंदी में उनका नाम, अंग्रेजी में, साथ ही अंग्रेजी के उच्चारण के साथ। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हे एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज के वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम, आप देख रहे हैं सनरीति इंग्लिश अकेडमी। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि आगे आने वाली ऐसी ही इंटरेस्टिंग क्लासेस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। और हमारी ऐप सनरीति इंग्लिश अकेडमी को डाउनलोड और इंस्टॉल करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आप वहां पर फ्री क्लासेस, पेड कोर्सेज अगर आपको जरूरत हो तो आप वहां पर कर सके। ऐप के बारे में अधिक जानकारी क्लास के लास्ट में दूंगी। फिलहाल चलिए रसीले फलों की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें संतरा की। संतरा हम सबको पता है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं ऑरेंज। कुछ यूं दिखता है मार्केट में और बढ़िया लगता है, टेस्ट खट्टा निकल जाए तो खट्टा भी निकल सकता है, उतना बढ़िया नहीं लगता खट्टा निकलने पे। पर मुद्दे की बात यह है कि इसको अंग्रेजी में कहते हैं ऑरेंज। केला बहुत ही आम फल है, 12 महीने मिलता है। अंग्रेजी में इसे कहते हैं बनाना। बनाना, ठीक है। आम, भाई फलों का राजा आम, मिलता है सिर्फ गर्मियों में। अंग्रेजी में कहा जाता है मैंगो। क्या कहते हैं? मैंगो। मौसम्बी, ठीक है, ऐसा कुछ दिखता है, ये ऑरेंज की फैमिली का ही होता है, लेकिन इसका नाम होता है मौसम्बी, हम लोग हिंदी में कहते हैं। और अंग्रेजी में इसे कहते हैं स्वीट लाइम। इसके ज्यादातर जूस जो है वो पिया जाता है। स्वीट लाइम। सेब ठंडे के मौसम में मिलता है और अंग्रेजी में इसे कहते हैं एप्पल। क्या कहते हैं? एप्पल, ठीक है। काफी सेहतमंद होता है, डॉक्टर कहते हैं कि एक सेब खाओ और डॉक्टर दूर भगाओ, है ना। एप्पल। हरा सेब एप्पल का ही जो है ये भाई है, दूर का रिश्तेदार है। इसका रंग जो है वो हरा होता है, जिसकी वजह से इसे कहते हैं ग्रीन एप्पल। क्या कहते हैं? ग्रीन एप्पल, यानी कि हरा सेब। फिर है स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी, ठीक है, ये बेरी की प्रजाति का होता है और इसको अंग्रेजी में भी स्ट्रॉबेरी ही कहते हैं, ठीक है। गुलाबी कलर का होता है, काफी फ्लेवरफुल होता है और पहाड़ी एरिया में ज्यादा होता है स्ट्रॉबेरी। फिर है चेरी। चेरी चेरी ऐसे पका हुआ खाने में बढ़िया लगता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको ये केक की शोभा बढ़ाते हुए दिखेगा, जो कि इसका प्रिजर्वेटिव वाला फॉर्म है। मतलब इसको सुखा करके चीनी वगैरह में डाल करके इसको बनाया जाता है उसको, और इसको कहते हैं चेरी। कीवी। कीवी काफी बढ़िया फ्रूट होता है, कुछ यूं दिखता है, मार्केट में आजकल बहुत कॉमन हो गया है। अंग्रेजी में भी इसे कीवी कहते हैं। चकोतरा, ठीक है, ये वाला फ्रूट जो है काफी कॉमन है। नॉर्मली पूजा वगैरह में जो है आपने देखा होगा कई बार ये वाले फ्रूट को इस्तेमाल होते हुए। हिंदी में इसे चकोतरा कहते हैं। आपके एरिया में इसको क्या कहते हैं हिंदी में, मुझे कमेंट करके बताइए। अंग्रेजी में लेकिन इसका नाम जो है वो होता है ग्रेप फ्रूट। क्या कहते हैं? ग्रेप फ्रूट। अवाकाडो। जी हाँ, आपको जानकर के ये आश्चर्य होगा कि अवाकाडो जो है वो फ्रूट की श्रेणी में आता है और काफी हाई मात्रा में इसमें प्रोटीन पाया जाता है। अंग्रेजी में भी इसे अवाकाडो ही कहते हैं। एंड यस, ये भारतीय फल नहीं है, ये विदेशी फल है। ऑल्दो भारत में आज के डेट में हर चीज की खेती हो रही है, तो इसको अवाकाडो कहते हैं। फिर है पैशन फ्रूट। कुछ यूं दिखता है, अजीब सा दिख रहा जरूर होगा, लेकिन गुणों से भरा हुआ रहता है और अंग्रेजी में भी इसे पैशन फ्रूट ही कहते हैं। काफी पैशनेट होता है, इसी वजह से ये मतलब पैशन फ्रूट इसका नाम है। फिर है ड्रैगन फ्रूट। इसकी जो ऊपरी हिस्सा होता है उसमें कुछ यूं हरे हरे जो है ऐसे हथियार जैसे निकले हुए रहते हैं, छोटे छोटे दिखने में प्यारे प्यारे, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा ना ड्रैगन जो जानवर होता है उसके जैसा दिखता है, इसी वजह से इसको ड्रैगन फ्रूट कहते हैं। तो हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी इसे ड्रैगन फ्रूट ही कहा जाता है। रसभरी कुछ यूं दिखता है, बेरी के परिवार से आता है, इसीलिए इसको कहते हैं रास्पबेरी। हिंदी में रसभरी, लेकिन अंग्रेजी में रास्पबेरी। जैतून। जैतून जो है उसको इंग्लिश में कहते हैं ऑलिव, और ऑलिव जो है वो फ्रूट की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है और इसका तेल भी निकाला जाता है। कहते हैं ना जैतून का तेल, यानी कि ऑलिव ऑयल।
तो ये है ऑलिव, ऑलिव का फ्रूट है ना। फिर है माल्टा। माल्टा जो है वो ऑरेंज की फैमिली से ही बिलोंग करता है और इसको अंग्रेजी में भी माल्टा ही कहते हैं। अनार कुछ यूं दिखता है, खून बढ़ाने के काम आता है, काफी बढ़िया लगता है। अंग्रेजी में इसको कहते हैं पोमोग्रेनेट। क्या कहते हैं? पोमोग्रेनेट। गन्ना, गन्ने को अंग्रेजी में कहते हैं शुगर केन। शुगर केन क्यों? क्योंकि इसी से चीनी निकाला जाता है। तो चीनी जो हमारी बनती है उसका जो प्रमुख सोर्स है वो गन्ना ही है। गन्ना हिंदी में और अंग्रेजी में शुगर केन। फिर हमारे पास है क्रैनबेरी। ये भी बेरी के परिवार से आता है, खाने में मीठा मीठा होता है, छोटा सा खट्टा मीठा जैसा लगता है। अंग्रेजी में भी इसे क्रैनबेरी ही कहते हैं। बेरीज को सुखा के बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। फिर है गोजी बेरी। ये भी बेरी के परिवार से ही आता है। मूलतः इसका इस्तेमाल सुखा करके ही किया जाता है। सूखने के बाद ये गुलाबी गुलाबी जैसा हो जाता है, इसको कहते हैं गोजी बेरीज। शकरकंदी, शकरकंद, आप मीठे आलू, आपके एरिया में इसको क्या कहते हैं कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। अंग्रेजी में इसे कहते हैं स्वीट पोटैटो। क्या कहते हैं? स्वीट पोटैटो। दिखता आलू जैसा है, स्वाद जो इसका मीठा होता है इसी वजह से स्वीट है, और दूसरा दिखता आलू जैसा है तो पोटैटो। ताड़ फल, ताड़ जो होता है उसको अंग्रेजी में पाम फ्रूट कहते हैं। ताड़ फल यानी कि पाम फ्रूट कुछ यूं दिखता है। कोस्टल एरियाज में बहुत ज्यादा इसके पेड़ पौधे पाए जाते हैं, तो इसको कहते हैं पाम फ्रूट। ये है खुबानी। अंग्रेजी में इसको कहते हैं एप्रीकोट। ये मतलब जब पका हुआ रहता है तब भी और सुखाया जाता है तब भी ये काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है। मतलब ये नॉर्मल फ्रूट और ड्राई फ्रूट के जैसा भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। खुबानी इसको कहते हैं। अंगूर भाई किसे नहीं पसंद? ये है हरे वाले अंगूर जिसको कहते हैं ग्रेप। काले अंगूर, तो काले हो गए तो भैया ब्लैक ग्रेप्स, सिंपल। खीरा, कुकुम्बर कहते हैं अंग्रेजी में। कटहल, जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कटहल मैम फ्रूट कहां से हो गया, पर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पके हुए कटहल को भी तो हम लोग खाते हैं ना। पके हुए कटहल को खाते हैं कि नहीं खाते हैं? कटहल जो है सब्जी के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है और फल के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से ही इसका नाम जो है वो पड़ा है जैक फ्रूट। पपीता, पपीता को अंग्रेजी में कहते हैं पपाया। तरबूज, तरबूज को अंग्रेजी में कहा जाता है वाटरमेलन। क्या कहते हैं? वाटरमेलन। जामुन, जामुन जो है वो भी बेरी के परिवार का है लेकिन थोड़ा देसी है, हमारे देश में पाया जाता है। इसको कहते हैं ब्लैकबेरी या जावा प्लम, दोनों में से कुछ भी आप बोल सकते हो। ये है नीलबद्री, ठीक है, जो कि बेरी के परिवार का ही है, लेकिन इसके पहले वाला जो था वो काला था और इसको अगर आप तोड़ोगे तो अंदर से नीला कलर निकलेगा, तो इसको इसीलिए कहते हैं ब्लूबेरी। और ये भी जो है सुखा के बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ये फ्रूट और ड्राई फ्रूट दोनों का काम कर जाता है। नारियल, जी हाँ, नारियल भी एक फल की श्रेणी में आता है और इसको अंग्रेजी में कहते हैं कोकोनट। शरीफा या सीताफल, आपके एरिया में इसको क्या कहते हैं मुझे बताइए जरूर। मुझे तो शरीफा के नाम से ये पता था बचपन से। इसको अंग्रेजी में कहते हैं कस्टर्ड एप्पल। काफी ज्यादा स्वाद होता है और वाकई कस्टर्ड जैसा मतलब इसका टेक्सचर होता है, इसके वजह से इसको शायद कस्टर्ड एप्पल कहते हैं। आप क्या कहते हैं कमेंट करके मुझे बताइए। खजूर, अंग्रेजी में कहते हैं डेट्स। क्या कहते हैं? डेट्स। अंजीर, अंजीर की अंग्रेजी होती है फिग। इसको ड्राई फ्रूट के तौर पर बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इससे काफी ज्यादा इसमें आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपकी बॉडी को हेल्दी रखते हैं। आंवला, जी हाँ, आंवला भी जो है वो फल की श्रेणी में आता है और ये भी बेरी के परिवार से आता है, जिसके वजह से इसे गूसबेरी कहते हैं। क्या कहते हैं? जी हाँ, हमारा वही आंवला, आंवले का अचार, बाल में लगाने के लिए आंवला, इसको कहते हैं गूसबेरी। ठीक है। अमरूद, अमरूद को अंग्रेजी में कहते हैं ग्वाभा। क्या कहते हैं? ग्वावा। फालसेब, फालसेब यानी कि ब्लैक करंट, ये भी बेरी के परिवार से आता है बट थोड़ा सा दूर का रिश्ता है इनका बेरी से।
हिंदी में फालसेब कहते हैं, लेकिन अंग्रेजी में ब्लैक करंट कहते हैं। फिर हमारे पास है नींबू, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं लेमन, बहुत ही आसान है ये तो। लीची, अंग्रेजी में भी इसे कहते हैं लीची, ये भी बेरी के ही बहुत दूर के परिवार से है, ठीक है। शहतूत, ये भी बेरी के परिवार से है, लेकिन देसी वाले बेरी के परिवार से है, और अंग्रेजी में इसे कहते हैं मलबेरी। क्या कहते हैं? अंग्रेजी में इसे कहते हैं मलबेरी। खरबूजा, कहते हैं ना खरबूजे को देख करके खरबूजा रंग बदलता है, वही वाला खरबूजा। ये खरबूजा जो है वो उसको अंग्रेजी में कहते हैं मस्क मेलन। क्या कहते हैं? मस्क मेलन। आड़ू, आड़ू की अंग्रेजी होती है पीच। कुछ यूं दिखता है और आजकल तो दिख जाएगा आपको मार्केट में, है ना। तो आड़ू यानी कि पीच। नाशपाती, नाशपाती को अंग्रेजी में कहते हैं पेर। क्या कहते हैं? पेर। अनानस, अनानस की अंग्रेजी होती है पाइन एप्पल, ठीक है। अब देखो इसके शरीर पे कांटे निकले हुए हैं, कांटे की अंग्रेजी होती है पाइन, दैट्स वाई इसको कहते हैं पाइन एप्पल। क्या कहते हैं? पाइन एप्पल। आलू बुखारा, आलू बुखारा को अंग्रेजी में कहते हैं प्लम। क्या कहते हैं? प्लम। बेर, बेर को अंग्रेजी में कहते हैं जुजुब्स, ठीक है। क्या आपको पता था? यही हमारे देसी वाले खट्टे मीठे से बेर, इसको अंग्रेजी में इतना सोफिस्टिकेटेड बुलाते हैं, जुजुब्स कहते हैं इसको। किशमिश, अंग्रेजी होती है रेजिन, जी हाँ, ये भी फ्रूट की श्रेणी में आता है। चीकू, चीकू को अंग्रेजी में सपोटा कहते हैं, नहीं तो नासबेरी कहते हैं। दोनों में से आप जो नाम याद रखना चाहें अंग्रेजी का याद रख सकते हैं। सपोटा जो है काफी आसान है, तो इसको जो है आप याद रख सकते हैं। करमल, इसको कहते हैं स्टार फ्रूट। इमली, इमली की अंग्रेजी होती है टैमरिंड, ये दो प्रजातियों में आती है, एक खट्टी और एक मीठी। पानी का सिंघाड़ा या सिर्फ सिंघाड़ा, मतलब वो तेल वाला नहीं, पानी में होने वाला, इसको कहते हैं वाटर चेस्टनट। क्या कहते हैं? वाटर चेस्टनट। चेस्टनट तो नाम हो गया इसका, वाटर में होता है तो वाटर लग गया। बेल, बेल जिसका शरबत बना करके गर्मियों में भरपूर आनंद उठाया जाता है, उसको अंग्रेजी में कहते हैं वुड एप्पल। क्या कहते हैं? वुड एप्पल। लाल केला, जी हाँ, क्या आपको पता था कि केला जो है वो लाल भी पाया जाता है? तो लाल केला को कहते हैं रेड बनाना। क्या कहते हैं? रेड बनाना। जाहिर सा बात है, केला यानी कि बनाना, लाल यानी कि रेड, और ये जो है सदर्न एरियाज में बहुत ज्यादा पाया जाता है। खिरनी, खिरनी को अंग्रेजी में कहते हैं मिमूप्स। क्या कहते हैं? मिमूप्स। फेंजोआ, फेजियोआ जो है ये एक तरीके का फ्रूट है, दिखने में आपको गुआभा जैसा दिख रहा होगा, मोरलेस उसी के फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन है अलग, है ना। इसको फेजियोआ कहते हैं। हरा जामुन या जाम्बू, ठीक है, ये आपने देखा होगा कोस्टल एरियाज में हो पाया जाता है। इसको मलई एप्पल, रोज एप्पल, बेल फ्रूट, इनमें से आप कोई सा भी नाम इसका याद रख सकते हैं। बहुत स्वाद होता है खाने में और बढ़िया। आजकल ऐसे कम मिलता है, इसको जो है उगाने का जो सिलसिला है वो थोड़ा कम हो गया है पहले से, लेकिन पाया अभी भी जाता है। तो मलई एप्पल के नाम से आप इसको याद रख सकते हैं। टमाटर, अंग्रेजी में टोमेटो कहते हैं, और अगर आप अभी मुझे ये बताने वाले हैं कि मैम ये तो सब्जी है, तो मैं उसके पहले आपको बता दूं, जी नहीं, ये सब्जी कतई नहीं है। टमाटर जो है वो फल की श्रेणी में आता है। भले उसका इस्तेमाल हम अपन सब्जी में करते हैं, बहुत बढ़िया स्वाद आता है टमाटर यूज करने पर, लेकिन ये परिवार जो है वो फलों के परिवार से बिलोंग करता है, ना कि सब्जियों के परिवार से, ठीक है। तो जब इसकी बात, परिवार की बात आ जाए, तो कृपया करके टमाटर को फलों की श्रेणी में रखा जाए, ठीक है। फिर है पिस्ता, जिसको अंग्रेजी में पिस्ताशियो कहते हैं। क्या कहते हैं? पिस्ताशियो। कुछ यूं दिखता है, सॉल्टेड और अनसॉल्टेड दोनों मार्केट में अवेलेबल है। खीर वगैरह में, वो मिठाई पे जो आपको हरी वाली कतरन दिखती है ना, छोटी छोटी सी प्यारी प्यारी सी ग्रीन ग्रीन कलर की, वो जो है वो पिस्ते की कतरन होती है। इसको अंग्रेजी में पिस्ताशियो कहते हैं। क्या कहते हैं? पिस्ताशियो।
फिर आपको ये वाली चीज जो है भारत में तो दिखने को नहीं मिलेगी, लेकिन विदेशों में पाई जाती है। भारत में इसका जो है एक तरीके से कह लीजिए बटर के तौर पर भारत में डब्बे में पैक किया आता है। इसको मैकेडेमिया नट कहते हैं, या कई बार आपको आइसक्रीम वगैरह में मिल जाता है ये, तो इसको मैकेडेमिया नट कहते हैं। ये एक प्रकार का अखरोट ही होता है, यानी कि ये अखरोट के परिवार का है। ठीक है, ड्राई फ्रूट की श्रेणी में आता है, मैकेडेमिया नट कहते हैं इसको। ये संतरे जैसा फल जो है ये कुछ यूं दिखने वाला, लेकिन संतरे के जैसा दिखने वाला संतरे के परिवार से आता है। इसको कुमकुआत कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत में जाहिर सी बात है नहीं पाया जाता है कुमकुआत, लेकिन इसको कहा जाता है। फिर हमारे पास है बादाम, जिसको आमंड कहते हैं। आलमंड नहीं पढ़िएगा कृपया करके, स्पेलिंग रूल्स के खिलाफ है ये। आलमंड नहीं पढ़ते हैं इसको आमंड पढ़ते हैं। ठीक है, आमंड पढ़ते हैं इसको। कुछ यूं दिखता है, भिगो करके खाने चाहिए, कहते हैं याददाश्त बढ़िया रहती है। फिर है जैतून का फल, यानी कि ऑलिव फ्रूट। फिर है काजू फल। काजू खाते हैं आप भाई? काजू जो है कुछ यूं उगता है, कुछ ये ऊपर का जो हिस्सा आपको ब्लैक ब्लैक ब्राउन ब्राउन दिख रहा है, इसी को तोड़ करके जो है बाद में इसको हल्के रोस्ट करके काजू जो है इसके अंदर से निकाला जाता है। काफी मेहनती ये प्रोसेस होता है, जिसके वजह से ये रिजल्ट है कि काजू इतने महंगे मिलते हैं मार्केट में, है ना। और एक फल से जो है एक ही काजू निकलता है, दैट इज वाई काजू एक्सपेंसिव होता है। तो अब आपको पता चला कि काजू जो है वो इतने महंगे क्यों होते हैं, क्योंकि इनको निकालने में, इनको उगाने में, इनको चुनने में, इनको निकालने में, निकाल करके फिर बनाने में बहुत मेहनत लगती है। इसी वजह से ये महंगे होते हैं और इनको कैश्यू एप्पल्स कहते हैं। जब ये ऐसे होते हैं काजू, फिर तो कैश्यू बन जाते हैं। ठीक है, फिर है कांटेदार नाशपाती। नाशपाती तो हमने खाया है सबने, लेकिन उसका एक और प्रजाति आती है, ये वाली प्रजाति, जिसके शरीर पर यूं कांटे निकले हुए होते हैं। तो जाहिर सी बात है दिखने में नाशपाती जैसा है, फ्लेवर भी नाशपाती जैसा ही होता होगा। भारत में नहीं मिलता तो मैंने तो नहीं चखा है, लेकिन क्योंकि शरीर पर इसके कांटे हैं तो ये कांटेदार हो गया। इसी वजह से इसको प्रिकली पेयर कहते हैं। प्रिकली पेयर, पेयर मतलब नाशपाती और प्रिकली मतलब कांटा निकला हुआ, प्रिकली पेयर। फिर है मैंगोस्टिन। कुछ यूं दिखने वाला, काफी ज्यादा लाजवाब दिख रहा है, पर भारत में शायद नहीं पाया जाता। आपने देखा है या नहीं इसको मुझे कमेंट करके बताइएगा जरूर। अंग्रेजी में इसको मैंगोस्टिन ही कहते हैं, हिंदी में भी मैंगोस्टिन ही कहते हैं, राइट। फिर है करमक। करमक यानी कि स्टार फ्रूट। ये तो मैंने देखा है बाजारों में, ये काफी बढ़िया तरीके से पाया जाता है। इसका ये वाला जो हिस्सा है वो तारे जैसा दिखता है, तो स्टार बन गया, और फल के तौर पर इसको कंज्यूम किया जाता है तो स्टार फ्रूट हो गया ये। ठीक है, फिर है किवानो। कुछ यूं दिखता है और अंग्रेजी में भी किवानो ही कहते हैं। यहां पर भी इसको ना पाइन कुकुम्बर भी कहते हैं। देखिए अंदर का जो हिस्सा है वो खीरे जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना। तो खीरे जैसा दिख रहा है अंदर का हिस्सा, और ऊपर में जो है शरीर पर कांटे निकले हुए हैं। तो किवानो इसका असली नाम है, लेकिन इसको पाइन कुकुम्बर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि कांटा निकला हुआ है और अंदर में खीरे जैसा है। तो कांटा, पाइन, खीरा, कुकुम्बर, पाइन कुकुम्बर के नाम से जाना जाता है ये भी, लेकिन इसका असली नाम जो है वो किवानो है। तो आप दोनों में से कोई भी नाम का इस्तेमाल जो है आप आसानी से कर सकते हैं। फिर है लोकत। कुछ यूं दिखता है, इसको लोकत ही कहते हैं हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी। फिर है खिरनी। मिमोस इसको कहते हैं और हिंदी में इसको खिरनी कहते हैं, राइट। तो चलिए, ये थी आज की क्लास, जहां पर हमने पढ़े 70 ऐसे फलों के नाम, जिनमें से कुछ हमारे देश के हैं, कुछ विदेश के हैं, कुछ हमें पता है, कुछ हमें नहीं पता है, कुछ हमने खाए हैं या कुछ हमने देखे हैं, कुछ हमने देखे भी नहीं है ना ही खाए हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं कि अगर हमने खाए ना हो या देखे ना हो तो हमें नॉलेज नहीं होनी चाहिए। नॉलेज तो भैया होनी ही चाहिए, इसीलिए मैंने इंक्लूड किए वो सारे के सारे फ्रूट जो मुझे ऐसा लगता है आपको पता होने ही चाहिए। तो जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी। क्लास बढ़िया लगी है, क्लास को लाइक और शेयर जरूर किया करें। बहुत मेहनत लगती है इस तरीके की क्लासेस को क्रिएट करने में, पूरा रिसर्च वर्क, सारी इमेजेस का वर्क,
सारे राइटिंग का वर्क, बहुत मेहनत लगती है, तो मेरे मेहनत का इनाम थोड़ा सा तो डिजर्व करती ही हूँ। कमेंट कर दीजिए जरूर कि क्लास कैसी लगी और शेयर कर दीजिए क्लास को, और साथ ही सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि आगे की आने वाली ऐसी ही मजेदार क्लासेस आपको नोटिफिकेशन उनका मिलता रहे। साथ ही हमारी ऐप को डाउनलोड और इंस्टॉल करना मत भूलिएगा। वहां पर आप कर सकते हैं बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, अंग्रेजी पढ़ने के लिए इंग्लिश रीडिंग का कोर्स, इंग्लिश ग्रामर का कोर्स भी कर सकते हैं। साथ ही ले सकते हैं ये सारी ई बुक्स। हमारी ऐप गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। डाउनलोड और इंस्टॉल करके बेसिक इन्फॉर्मेशन, नाम, नंबर, ईमेल आईडी डाल करके आप रजिस्टर कर लीजिए। वहां पर रजिस्टर करने के बाद ऐप बहुत आसान है, आप आराम से इस्तेमाल कर पाओगे। फिर भी अगर दिक्कत आती है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमारी टीम को बता सकते हो कि हमें ये वाली दिक्कत आ रही है। हमारी टीम आपका प्रॉपर हेल्प करेगी, आप आराम से ऐप को यूज कर पाओगे। इसके अलावा हमारी ई बुक्स जो है इस वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। आप अगर यहाँ से लेना चाहें यहाँ से भी ले सकते हैं, लेकिन आप दोनों जगहों में से कहीं से भी लें, इनको डाउनलोड और इंस्टॉल करके अपने पास जरूर सेव करके रखें। साथ ही हमें व्हाट्सएप का ग्रुप हमारा ज्वाइन करना ना भूलें। यहाँ पर आपको लाइफ टाइम मेंबरशिप मिलती है और आपको हर रोज क्लास आएगी फ्री में आपके मोबाइल पर। टेलीग्राम पर भी सेम है, आपको लाइफ टाइम मेंबरशिप मिल जाती है, आपको जो है क्लासेस मिलेगी लाइफ टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ ही हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू संरीति इंग्लिश अकेडमी।